बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है टर्की और इजराइल के बीच में। नेतन्याहू ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के उसके लास्ट उसने सेंटेंस में कहा कि टर्की का जो प्रेसिडेंट है अर्दोगान, वो कुर्दिस्तान में कुर्दिश लोगों को मारता है, यानी उस पर अटैक करता है। बेन गुइर जो उनका सबसे वहशी मिनिस्टर है, वो ये कहता है FU करके एक लफ्ज इस्तेमाल करता है और डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश का हिब्रू में लिखता है। हुआ क्या, हुआ ये कि टर्की में नेतन्याहू और तकरीबन 20 उनके ऑड ऑफिशियल्स को टर्किश ने वॉर क्राइम के लिए उनको अक्यूज किया है और अरेस्ट उनके खिलाफ जारी किया है, अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी किया है। तो नेचुरल सी बात है कि टर्की के इस अमल की वजह से नेतन्याहू फ्रस्ट्रेटेड है। और नेतन्याहू, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के पास जो ऑयल आता है उसमें 17% ऑयल अजरबैजान से आता है, लेकिन वो पास टर्की से होता है। तो 2 साल जो जुल्म होते रहे गाजा में, उसमें टर्की ने सपोर्ट किया। सामने से क्रिटिसाइज कर रहा था लेकिन अंदर से टर्की सपोर्ट कर रहा था। टर्की के अभी भी बायलैटरल रिलेशंस हैं, दोनों की एम्बसीज हैं एक दूसरे की जगह पर, दोनों के ट्रेड होते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यह भी मिल जाएगा कि टर्की और इजराइल के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन है, हत्ता ड्रोन टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जहां पर टर्की ने एक तरफ से मुनाफिकत का रोल प्ले किया था, एक तरफ से मुसलमानों के बीच में लीडर बनना चाहता था, दूसरी तरफ से इजराइल से दोस्ती भी करना चाहता था, लेकिन पिछले 6 महीने में इजराइल ने अपना असली रंग टर्की को बता दिया और टर्की को थ्रेट करना शुरू कर दिया। अब टर्की के पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन वही है कि भाई साहब इजराइल पे क्यों भरोसा कर रहे हो, रेजिस्टेंस की तरफ आओ इजराइल, क्योंकि आप जानते हैं टर्की नेटो का भी पार्ट है। टर्की यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होना चाहता है लेकिन नेटो का पार्ट है। नेटो का पार्ट होना यानी कि यूरोप अगर कुछ भी कराना चाहता है वेस्ट एशिया में तो टर्की को वो इस्तेमाल कर सकता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, देखते हैं क्या होता है। उम्मत मुस्लिमा यूनाइट होती है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, या यही मुनाफिकत वाले लोग निफाक के साथ बाकी रहते हैं। लेकिन उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना जरूरी है। इन तमाम इंसिडेंट्स में हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। आप गूगल करिए टर्की और इजराइल की रिलेशंस, आप पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हो सके तो कमेंट्स में भी शेयर करें ताकि लोग भी उसे पढ़ सकें। अल्लाह हू अकबर।